बीएससी थर्ड ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसकी हेडिंग क्या है, C4 पाथवे। कार्बन फिक्सेशन होता है प्लांट्स में, इस नाते प्लांट्स क्या करते हैं, हाँ, फूड बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के नाते प्लांट्स को क्या कहा जाता है, प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि प्लांट में प्रोसेस होता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू पौधे क्या बनाते हैं, हाँ, भोजन फूड बनाते हैं, और साथ में ऑक्सीजन और फूड अर्थात स्टार्च, हाँ, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दोनों का प्रोडक्शन प्लांट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप हमने आपको बताया है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को कार्बन एसिमिलेशन कहते हैं, और कार्बन एसिमिलेशन में हमने इसके पहले आपको केल्विन साइकिल बताया है, C3 साइकिल, जो मोस्ट ऑफ द प्लांट में हुआ करता है। और मोस्ट ऑफ द प्लांट कार्बन का फिक्सेशन C3 साइकिल के थ्रू करते हैं। C3 साइकिल को डिस्कवरर के नाम पर, खोजकर्ता के नाम पर केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। आज हम एक दूसरे पाथवे की चर्चा करेंगे जो कुछ सेलेक्टेड प्लांट में पाया जाता है, जो सभी प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। किन प्लांट्स में पाया जाता है, यहाँ कुछ प्लांट्स के नाम लिखे हुए हैं। C4 प्लांट में शुगर केन गन्ना आता है, मेज मक्का आता है, ज्वार आता है, और कुछ सेलेक्टेड फैमिली है। मोस्टली जो ये प्लांट है मोनोकार्ड्स के हैं, लेकिन कुछ डाइकार्ड की भी फैमिलीज हैं जहाँ पर C4 पाथवे पाया जाता है। ये फैमिली कौन सी है, एमरेंथेसी है, चिनोपोडिएसी है, और कौन है, कंपोजिटी है। कुछ सकुलेंट प्लांट्स हैं जैसे एट्रिप्लिक्स है और कोचिया है, इनमें भी ये देखा गया है। C4 पाथवे की खोज किसने किया, दो साइंटिस्ट का नाम इसमें आता है, हैच और सेलेक्ट का। तो हैच एंड सेलेक्ट डिस्कवर दी C4 साइकिल, और C4 साइकिल में इसे C4 क्यों कहा जाता है, C3 इसलिए कहा गया था, उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फास्फोग्लिसरिक एसिड बना था, और फास्फोग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का था, इसलिए उस साइकिल को हम लोगों ने C3 साइकिल कहा। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, जिस कंपाउंड को हम आर्गिलो एसीटेट कहते हैं, जिसको शॉर्टली हम OAA के नाम से जानते हैं। यही स्टेबल प्रोडक्ट है, और इसी से शुगर की क्या होगी, सिंथेसिस होगी, इसलिए इस प्लांट को C4 प्लांट हम कहते हैं। देखिए C4 प्लांट में बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये आता है कि विच प्रोडक्ट इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 प्लांट, तो तमाम नाम दे देता है, जैसे मैलिक एसिड दे देता है, जैसे एस्पार्टिक एसिड दे देता है, जैसे आक्जेलोएसिटिक एसिड दे देता है। तो आपको कौन सा उत्तर करेक्ट करना है, आक्जेलोएसिटिक एसिड करेक्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट बनता है, मोस्ट स्टेबल होता है, और इसी से मैलिक और एस्पार्टिक एसिड की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। इसलिए अगर आप OA को टिक करेंगे तो हमारे अनुसार ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है, जिस प्लांट एनाटॉमी को, जिस लीफ एनाटॉमी को हम क्या बोलते हैं। तो दूसरा MCQ बनता है, इस लीफ एनाटॉमी को हम क्रांच एनाटॉमी कहते हैं। बार बार क्वेश्चन आया है कि क्रांच एनाटॉमी फाउंड C3 या C4, तो आप बोलेंगे C4 में पाया जाता है, C3 में नहीं पाया जाता। और C4 के क्रांच एनाटॉमी क्या होता है, तो क्रांच एनाटॉमी का मतलब है इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, डाइमार्फिक होता है, 2 तरह का होता है। जो क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ में पाया जाता है उसमें ग्रेना नहीं होता, उसकी कोशिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं, और सभी कोशिकाएं स्टार्च से भरी होती हैं। लेकिन जो न्यूट्रोफिल की सेल्स होती हैं वो ग्रेना वाली होती हैं, लेकिन उसमें स्टार्च नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनिशियल फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, न्यूट्रोफिल में, और फाइनल फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, बंडल शीथ। किसमें होता है, बंडल शीथ में। तो आक्जेलोएसिटेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, न्यूट्रोफिल। ये आक्जेलोएसिटेट बनता कैसे है, यहाँ देखिए ये कौन है, ये एक एंजाइम है, जिस एंजाइम का नाम क्या है, जिस एंजाइम का नाम फास्फोफिनाइल पाइरुवेट है। ये 3 कार्बन की होती है, और यही CO2 को क्या करती है, एसिमिलेट करती है, फिक्स करती है। यह पेप CO2 को एब्जॉर्ब करके किसमें बदल देती है, आक्जेलोएसिटेट में बदल देती है। आक्जेलोएसिटेट किसमें चेंज हो जाएगा, मैलिक एसिड में, और मैलिक और एस्पार्टिक एसिड में। मैलिक एसिड कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बंडल शीथ में,
और इसका क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ से CO2 निकल जाता है, ये टूट जाता है। CO2 निकलने के बाद जो बचा हुआ मैलिक एसिड है, वो किस में बदल जाता है, पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड कहाँ चला जाता है, पायरुविक एसिड फास्फोफिनाइल पायरुवेट को बना देता है, मीजोफिल में चला जाता है, फिर CO2 को एब्जॉर्ब करता है, इस तरह से चक्र को चलाता रहता है। लेकिन ये जो पायरुविक एसिड है ये किस में चेंज होता है, यहाँ देखिए, ये है आपका, ये है मीजोफिल और ये क्या है, बंडल शीट। मीजोफिल में CO2 आ रही है, फास्फोफिनाइल पायरुवेट से जुड़ रही है। फास्फोफिनाइल पायरुवेट इसको किस में बदलना है, ऑक्सोएसिटेट में। ऑक्सोएसिटेट से किस में बदलना है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किस में चेंज हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ, बंडल शीट में। बंडल शीट में इसका क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें से CO2 निकल रही है, कहाँ जा रही है, ये RUBP बंडल शीट में राइबोलोज बाइफास्फेट उसके पास जा रही है, और राइबोलोज बाइफास्फेट से C3 साइकिल चल रहा है, और C3 साइकिल से स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से निकली हुई ये जो फास्फोपायरुविक एसिड है ये कहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है, मीजोफिल सेल में, और फिर ये CO2 को ले रहा है, CO2 को बार बार एब्जॉर्ब करके ऑक्सोएसिटेट को बना रहा है। इस तरह से C4 साइकिल में ये मेजोफिल और बंडल शीट दोनों मिलकर फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आप लोगों को बताए हैं, क्या नाम है उसका, कार्पिलो। कार्पिलो ने क्या कहा, C4 को कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस कहा, क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस में क्या है, एक सहयोगात्मक भूमिका में है, एक हेल्पिंग भूमिका में है। लास्टली फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, स्टार्च ही बनता है। लेकिन C4 में पहला कंपाउंड ऑक्सोएसिटेट होता है, और C3 में पहला कंपाउंड कौन होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। दिस इज अबाउट C4 साइकिल। C4 साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। थैंक यू।